इधर मधुपुर में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज यहां पर जोर आजमाइश कर रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन की जीत के लिए। राजेश ठाकुर ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत की और कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन की जीत तय है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुमका बिरमो की तरह मधुपुर में बीजेपी की हार का हैट्रिक लगाएगी। के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में पूरी तरह से कांग्रेस ने भी ताकत झोंक रखी है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आप क्या कुछ अब तक फीडबैक ले पाए हैं जो यहाँ आप लोग लगातार कैंप कर रहे हैं उसके अनुसार। देखिए, पिछले 6 तारीख से हम लोग लगातार यहाँ पर हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी 7 तारीख से 10 तारीख तक रहे और लगातार हम लोगों ने जो देखा है लोगों में उल्लास, और जो हाजी साहब का इंतकाल कोरोना काल के दौरान हुआ तो हम ये समझते हैं कि वो कोरोना योद्धा के तौर पर उनका निधन हुआ है। इस तरह की भेदभाव की बातें करना ठीक नहीं है। हमें लगता है कि उसका भी लाभ हमें मिलेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बाबूलाल जी, रघुवर दास जी, दीपक प्रकाश जी का दौरा होगा, हमें लगता है कि जीत का मार्जिन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जब बाई इलेक्शन आया, अगर हम बात करें जब आज से 5 महीने पहले दुमका और बिरमो का बाई इलेक्शन था, उस वक्त भी ये बयान भाजपा की तरफ से आते रहे थे कि ये सीट दो सरकार बदलेगी। इस बार फिर इस तरह की बातें हो रही है यहाँ पे। देखिए, अगर बाबूलाल जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं, अगर बाबूलाल जी के बात पर भरोसा कर ले कि कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, जब वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते तो उनकी बात को बहुत हम तवज्जो नहीं देते। जब हार की हैट्रिक लगेगी तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार, चूंकि वो राजनीतिक संगठन है, वो जरूर सोचेगा कि ऐसे किन लोगों को हमने प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता बना दिया जो लगातार हार की हैट्रिक लगवाने है। क्या आप लोग आश्वस्त है कि मंत्री बने हफीजुल हसन मधुपुर से विधायक भी बनने जा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी को बहुत भरोसा है मधुपुर की जनता पर। मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने पहले मंत्री बनाया है, बाद में विधायक बनाने के लिए जनता के बीच उनको छोड़ दिया है। हम इसका कोरोना योद्धा के तौर पर इनका निधन हुआ था तो हमने उनके शहादत को देखते हुए उनको मंत्री बनाने का काम किया। शाहनवाज हुसैन की क्या शहादत रही है और क्या उनके परिवार का योगदान रहा है? तो आप बनाते हो तो रासलीला, आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मुख्यमंत्री के साथ आप लोगों की बैठक हुई थी, क्या टास्क मिला है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि बहुत तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के काल में जो लोगों को बाहर से बुलाने का काम किया, उन बातों पर हमें तवज्जो देना है। जो लोग यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, लोगों को बाहर भेजने का काम करते हैं, लाने का काम आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया। और हम लोगों ने जो किसानों का कर्जा माफ किया है, हम लोगों ने जो मनरेगा मजदूरी बढ़ाई है, हम लोगों ने जो 15 लाख राशन कार्ड देने का काम किया है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि हाफिजुल जी ने पर्यटन मंत्री बनते ही उस पर ध्यान दिया है, तो अब सब लोग मत्था टेकने जा रहे हैं। ये जो धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं, ये गलत बात है, ये नहीं होनी। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि दुमका बेरमो के बाद इस मधुपुर उपचुनाव में भी गठबंधन जो है वो जीत की हैट्रिक लगाएगा। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 मधुपुर।